तो भाइयों यूक्रेन की एम्बेसी आ गई है मेरे सामने, लेकिन यूक्रेन की एम्बेसी का फ्लैग नहीं लगा हुआ है। सो भाइयों अभी जा रहा हूँ बेलारूस की एम्बेसी में। मैं अब आपको बताता हूँ कि कल जब मैं यूक्रेन की एम्बेसी गया था, सिंपल सी इंग्लिश भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, आप कह सकते हो। सो भाइयों यार, ये अपना नया हॉस्टल है, तो कैमरा स्विच ऑफ था इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। और अब मैं जा रहा हूँ यूक्रेन की एम्बेसी, यूक्रेन का वीज़ा लेने के लिए। देखते हैं क्या होता है, वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है। और ये मैंने हॉस्टल जो 2 दिन के लिए किया है, यहाँ मैंने पे किए हैं 1020 रूबल, यानी कि लगभग आप मान के चलो कि इंडिया के 1020 रुपये, लगभग सेम ही है। सो अभी मुझे जाना है यूक्रेन की एम्बेसी वीज़ा लेने के लिए, और उसके लिए मेरे को जाना होगा मेट्रो स्टेशन। सो चलते हैं मेट्रो स्टेशन, उसके बाद हम यूक्रेन की एम्बेसी चलते हैं। मुझे पक्का पता नहीं है यूक्रेन की एम्बेसी इस वक्त ओपन भी होगी या नहीं। अभी यहाँ पर 11 बज रहे हैं सुबह के, और है तो नज़दीक ही, लेकिन मुझे मेट्रो से ही जाना होगा। अगर यूक्रेन का वीज़ा मिल जाता है तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। देखते हैं क्या होता है। Идем. हाँ, कुछ लोग तो मुझे देखकर नोटिस करते हैं। जब मैं वीडियो शूट करता हूं तो मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां से हूं। और कुछ लोग इंडिया को हिंदिस्की बोलते हैं, मतलब कुछ हिंदुस्तान बोलते हैं, और जो नए हैं उनको वो इंडिया ही बोलते हैं। सो आ गया मेरे सामने मेट्रो स्टेशन। सो जैसे अपने इंडिया में मेट्रो से उतरते हैं, बाहर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 गेट होता है, 2 गेट होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इतने सारे गेट हैं। जिस मेट्रो स्टेशन पर मैं हूँ यहाँ पर 11 गेट हैं, जिसमें से मुझे जाना है 9 नंबर गेट से बाहर निकलना है। और मुझे 5 मिनट हो गए यहाँ गेट नंबर 9 को ढूंढते हुए। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि लोगों को एक तो इंग्लिश नहीं आती है, जिसकी वजह से अब मैंने एक इंस्पेक्टर थे यहाँ पर, पुलिस थी अंदर, मैंने उसको पूछा मैडम को कि वेयर इज़ द गेट नंबर 9। अब ये सिंपल सी इंग्लिश भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। सो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, आप कह सकते हो। सो कल मैं लक्ष्मण भाई के साथ यहाँ आया था, लेकिन कल मेरा कैमरा चार्ज नहीं था। और इसी रोड पर है यूक्रेन की एम्बेसी। और अगर किसी को अगर कोई मॉस्को में है और यूक्रेन की एम्बेसी किसी को नहीं मिल रही है या मेट्रो स्टेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। तो भाई ये है यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम। अगर मुझे यूक्रेन का वीज़ा मिल गया तो मज़ा आ जाएगा यार। नहीं तो फिर मुझे यहाँ से जाना होगा सर्बिया। पूरे यहाँ पर बैठ के चिल मार रहे हैं। चलो मैं किसी से पूछता हूँ कि यूक्रेन की एम्बेसी कहाँ है। वैसे मुझे लग रहा है कि वो सामने फ्लैग दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो भाइयों यूक्रेन की एम्बेसी आ गई है मेरे सामने, लेकिन यूक्रेन की एम्बेसी का फ्लैग नहीं लगा हुआ है। और ये क्यों नहीं लगा हुआ है ये मैं समझ सकता हूँ। यूक्रेन की एम्बेसी बिल्कुल मेरे सामने है। आप किसी भी एम्बेसी में जाते हो तो उस एम्बेसी के ऊपर उस देश का फ्लैग लगा होता है, लेकिन यूक्रेन के इस वक्त मैं हूँ रशिया में, यूक्रेन का फ्लैग नहीं लगा है।
और मुझे लगता है कि जो रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है उसकी वजह से ही फ्लैग नहीं लगा हुआ है। और उसके सामने है अज़रबैजान की एम्बेसी, उसका फ़्लैग ऊपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्लैग नहीं लगा हुआ है। सो भाई लोगों, लंबी लाइन भी लगी हुई है। लंबी तो नहीं कह सकते, 5 या 6 लोग हैं। लोग देख सकते हो ना जो लाइन लगा कर खड़े हैं। सो वहाँ एक बाहर पुलिस ऑफिसर भी खड़ा है। सो देखते हैं अभी। Заболотня Галина, 12:50. Там запись где-то с ноября месяца. Да я все прекрасно. Ну да. सो भाइयों, इन्होंने बोल दिया है कि वीज़ा हम आपको दे देंगे, लेकिन इन्होंने साथ के साथ इतना डराया मेरे को कि हमारा यूक्रेन रशिया के साथ विवाद चल रहा है और आपको हमारे बॉर्डर में हमारी आर्मी वाले घुसने नहीं देंगे। तो भाई मैंने कहा कि चलो वीज़ा तो दो एक बार। तो इन्होंने भैया लंबी चौड़ी मुझे लिस्ट बता दी है। ये एम्बेसी है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, और इस साइड से मैं आया था। सो इन्होंने बोला है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपकी 6 मंथ की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है आपके पास कोई बस की टिकट होनी चाहिए या फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपके पास 6,000 क्यों 7,000 के करीब इन्होंने रुपए बताए हैं कि रूबल होने चाहिए, 6 या 7,000। उसके बाद इन्होंने बताया है होटल की बुकिंग भी बोली इन्होंने। तो मतलब भैया अब अपने रिस्क पर जाना होगा अगर यूक्रेन जाना है तो। देखो सो अभी तो मैं फ़िलहाल एक काम करता हूँ कि आज मैं क्या करता हूँ, एक तो जो मैंने रात फॉर्म भरा था हमारे लक्ष्मण भाई ने, उसका प्रिंट आउट ले लेता हूँ और पासपोर्ट का प्रिंट आउट ले लेता हूँ, फ़ोटो स्टेट करवा लेता हूँ। और उसके बाद कल किसी को बोलता हूँ कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल के और मुझे स्टेटमेंट निकालनी है। सो देखते हैं भाई लोगों, ये हिसाब किताब है। और मेरे को बार बार बोल रहा था भी मत जाओ आप, अभी मत जाओ, कुछ टाइम बाद चले जाना। सो मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं अभी। सो भैया ये हिसाब किताब है। खैर देखी जाएगी यार, वीज़ा तो अप्लाई करते हैं। सो भाइयों भूख लग गई है यार, और वीज़े का देखते हैं बाद में अप्लाई करना है नहीं करना है। फ़िलहाल चलते हैं किसी सबवे में और कुछ अंडे वगैरह कुछ दूध वगैरह लेते हैं यार। एक सामने मेरे सबवे है तो सही। सो भाइयों मैंने ये लिए हैं चावल, और सोच रहा हूँ कि अंडे ले जाऊँ यार। ये 92 के हैं, इसमें 8 पीस हैं। और या फिर सोचता हूँ कि आधा चावल बना के खा लूँगा और एक बोतल ले जाते हैं दूध की। चलो भाई ऐसा करते हैं, एक बोतल ले लेते हैं दूध की, ये ले लेते हैं दूध और ये चावल। सो भाई आज इसी से काम चलाना होगा, चावल से। और सो भाइयों अभी जा रहा हूँ बेलारूस की एम्बेसी में। मैं अब आपको बताता हूँ कि कल जब मैं यूक्रेन की एम्बेसी गया था, पहले आपने वीडियो देख लिया होगा। तो यूक्रेन की एम्बेसी में जब मैं गया तो भाइयों उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया कि आप वीज़ा तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन ना ही कोई फ़्लाइट चल रही है ना ही कोई ट्रेन चल रही है, और बस की टिकट थी 5,000 रुपये, 5,000 रूबल। उन्होंने मेरे को बोला कि हम अगर आपको वीज़ा दे भी देंगे तो यूक्रेन के जो आर्मी ऑफिसर हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने मुझे एक तरह से डरा दिया। तो भाई अब मैं क्या कर सकता था ना। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने जब उनको बोला कि आप डॉक्यूमेंट बताइए कौन कौन से लगेंगे, वो मैं हैंडल कर लूँगा। उन्होंने कहा चल ठीक है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि सबसे पहले आपको देनी है बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, और उसके बाद आपको यूक्रेन की बस टिकट और यूक्रेन से निकलने की वापस की टिकट। उसके बाद उन्होंने बोला आपकी 2 फ़ोटो लगेंगी, पासपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी, और उसके बाद उन्होंने 1-2 चीज़ और मांगी थी, इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। और उसके बाद उन्होंने पूछा था
एक आपको ना एक फॉर्म भरना है जिसका लिंक है वो आप लोग, यार मेरे पास तो लिंक होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी डेट में जा रहे हो और कौन सी डेट में यूक्रेन से वापस आओगे। वो फॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट लगने के बाद वो कह रहे थे कि आपको 6500 रूबल आपको एक बैंक में डिपॉज़िट करने होंगे। तो ये सारी कहानी है भाई। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेलारूस की एम्बेसी में जाऊँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ बेलारूस की एम्बेसी में, और यहाँ से मेरे सामने है मेट्रो पकड़ता हूँ। सो भाइयों यार, मैंने आज सुबह ना मैंने दूध पिया था और भूख बहुत लग रही थी। सुबह मेरे पास कुछ खाने को था नहीं हॉस्टल में, और मैं 2 बार चाय पी ली थी तो पेट में और ही कुछ हो रहा था। तो मैंने ये लिया है, ये चिकन है और ये रेडी है, मतलब इसको खा सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये लिए कोल्ड ड्रिंक। तो भैया भूख बहुत लग रही है। अब देखता हूँ, यहाँ पर सड़कों पर बैठ के खा भी नहीं सकते तो क्या करूँ यार। अभी देखता हूँ, कोई जगह देखता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ। ये एक लेग पीस है और ये मुझे पड़ा है 72 रूबल का। ये 72 रूबल का है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ऑरेंज जूस है इसमें, ये पड़ा है 54 रूबल का। तो भाई ये हिसाब किताब है। और अभी बैठ के यहाँ पर फिनिश करते हैं। आज सुबह से 2 चाय पी थी मैंने, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो देखते हैं, इसको बैठकर कहीं खाते हैं यार। हाय मैं लाइफ में पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। और ये कार्ड होता है जो कि सब जगह चलता है, लाइक मेट्रो में भी चलता है, ट्रेन में भी चलता है और बस में भी चलता है। तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में ट्रेन में बैठ रहा हूँ। और ट्रेन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है, इधर से देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेन है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओह माय गॉड, बहुत स्पीड से भाग रही है ये तो।